मुफ्ती शाहद महमूद मदनी साहब मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा हैं। माशाल्लाह चेयरमैन है कंजुल ईमान बीकन स्कूल, जो 80+ ब्रांचेस का एक नेटवर्क है, बड़ा मुनफरद काम कर रहे हैं। कम फ़ीस है, म्यारी तालीम है, हिफ़्ज़ का बड़ा इनका अच्छा सिस्टम है, मदारस अलग से भी कायम है, और ख़ास तौर पे जो स्कूल हैं 80 ब्रांचेस के अंदर माशाल्लाह इनका हिफ़्ज़ का बड़ा म्यारी निज़ाम है। फिर सब्ज़ाज़ार लाहौर के अंदर जामिया मस्जिद के ख़तीब भी हैं। और मुफ्ती शाहद महमूद मदनी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप हमें हज़रत अम्मार बिन यासर का जो इब्तदाई तारुफ़ है उस पर रोशनी डालें, और आपका जिस मोहब्बत के साथ, जिस तरीके के साथ, जिस वसीले के साथ आपने इस्लाम की दावत को कबूल किया, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्साबिकून अव्वलून। ये सब आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जो अल्लाह की भी महबूब है और अल्लाह के रसूल की भी महबूब है। और दीन इस्लाम में उस पहले कलमा हक़ कहने वाले मोमिन सहाबी से लेकर आज तक का हर मोमिन इस बात को समझता है कि दीन इस्लाम के लिए जो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ुरबानियाँ हैं, आपके ख़ानदान की क़ुरबानियाँ, आपके बाप, आपके वालिदा, आपके भाई, वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। और हमेशा जो है वो इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी हर तरह की क़ुरबानी पेश की। ये उन इब्तदाई सहाबा किराम में हैं जिन्होंने अव्वलीन आकर इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। और इन्होंने आने वालों से अफजल हो गए, आने वालों से अफजल हो गए, और ये उस लिस्ट में आ गए जिसको कुरान पाक फरमाता है अस्साबिकूनल अव्वलून, कि जो सबसे पहले आने वाले हैं, ये बाद में आने वालों से फिर फरमाया गया कि ये अफजल हैं। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्त के साथ और इसी तरह अपने ख़ानदान के साथ ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और सरकार से तालीम हासिल करते हैं। और सरकार का मीठा अंदाज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी गुफ्तगू और हज़रत अम्मार को इज़्ज़त देना, जबकि बज़ाहिर जो ये ख़ानदान था ये कोई अमीर ख़ानदान नहीं था। हज़रत अम्मार भी, हज़रत अम्मार के वालिद हज़रत यासिर, आपकी वालदा हज़रत सुमैया, ये सारा ख़ानदान क्योंकि बेसिकली यमन से थे और इनके वालिद हिजरत करके यहाँ मक्का आ गए थे और फिर ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब अव्वलन तो ये मवाली थे, यानी जिसको ग़ुलाम कहते हैं, लेकिन बाद में इनके वालिद भी आज़ाद और ये ख़ुद भी आज़ाद थे। तो ये कहने का मतलब ये हिस्ट्री इसलिए दी कि ये बज़ाहिर कोई ऐसी अथॉरिटी या पर्सनैलिटी नहीं थे कि जिसको ख़ानदान बड़ा नाम कोई बयान किया जा सके। और शायद यही वजह है कि इनके इस्लाम लाने पर जो जुल्म सितम इन पे ढाया गया वो किसी और पे इतना नहीं ढाया गया। और ये सब उन सहाबा किराम में हैं कि जिन्होंने अपने इस्लाम को ज़ाहिर किया। 7 हस्तियों का जिक्र आता है कि ये उस वक्त बड़ा मुश्किल था ईमान को ज़ाहिर करना, और ईमान को ज़ाहिर करने का मतलब होता था कि अब आप इब्तिदाई अयाम की बात, जी, अब आप निशाना जुल्म का बनेंगे। तो हज़रत सुहेब हूँ या हज़रत सलमान, दहशतगर्द कोई भी हमला कर सकता है। पूरा मुआशरा ही दहशतगर्द था। वहाँ 1-2 और खुफिया दहशतगर्द नहीं थे। अबू जहल, तो अबू लहब, तो उतबा, तो शीबा, तो ये सारे वडेरे जो थे ये जालिम वहाँ मौजूद थे और जुल्म सितम करते थे। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको, आपकी वालिदा को, आपके वालिद को और आपके भाई, पूरे ख़ानदान को कोई ऐसा हरबा नहीं था जिससे इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाती थी। कभी इनको रेत पे लटाया जा रहा है, कभी इनको लोहे की ज़िरा पहनाकर तो गर्मी, तपती गर्मी में डाला जाता है, कभी पत्थर रखा जाता है, कभी आग में, और यहाँ तक कि एक दफ़ा तो इनके घर को जला दिया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते हैं और फरमाते हैं सब्र करो, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। ये जन्नती ख़ानदान है, ये जन्नत है, इनका हक़ है। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान पे जब इन पर इतना जुल्म सितम हो रहा था ना पीर साहब, तो एक मौका ऐसा आया कि इनको मजबूर किया गया कि ये इस्लाम का इनकार करें और ऐसा कलमा कहें जिससे इस्लाम का इनकार होता है। तो इन्होंने मजबूरन अपने ज़ुबान से निकाल दिया। अब जब ये बात सहाबा किराम, उस वक्त तक के सहाबा किराम तक पहुँची और किसी ने सरकार की बारगाह में आके कह दिया
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार ने तो कुफर कह दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया, फरमाया मेरा अम्मार वो है जो कुफर कह भी दे तो काफिर नहीं है। अम्मार के बदन में खून में ईमान सिरायत कर चुका है। और जब फिर से ये तो सरकार ने कहा ना, जब सरकार की बारगाह में आए हजरत अम्मार ने कहा या रसूलल्लाह मैंने इस तरह कह दिया था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई हरज नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया